की महिमा उसके वचनों के द्वारा हम कर सके। और ये प्रभु का दिन है जिसके अंदर परमेश्वर ने लाया है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े प्रिविलेज और सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर हमें हर बार उसके करीब में लाता है ताकि हम उसके निकट आकर उसके नाम की महिमा उसके वचनों के द्वारा कर सके। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद में एक छोटी सी प्रार्थना करके हम वचनों के ऊपर मनन को करेंगे। हम फिलिप्पियों की पत्री में से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पहले अध्याय को अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वो सेकंड चैप्टर, फिलिपियंस सेकंड चैप्टर, और उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन, 1 से लेकर 4 वचन तक मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन की ओर मनन को करेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1 to 4, फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 वचन तक। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। आइए हम कुछ तो परमेश्वर की ओर देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम फिर एक बार आपके करीब में आते हैं, आपकी स्तुति, आपकी बढ़ाई करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। और सचमुच प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि तू निरंतर हमें अपने करीब में लाता है ताकि हम तेरी आराधना करने के लिए तेरे करीब में आए प्रभु। और प्रभु ये समय, ये मौका तुम्हें बार बार देता है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। इस रीति से इस स्थान में तो हमें हमेशा लेकर आते हैं प्रभु, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचनों को प्रभु हम सुनने जा रहे प्रभु, तेरे वचनों पर हम तेरा अनुग्रह चाहते परमेश्वर पिता। तेरे वचनों के द्वारा तुम्हें सीखा, समझा, और केवल प्रभु हम बोलने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं प्रभु, लेकिन हमारी प्रार्थना यही है कि प्रभु ये वचन हमारे जीवन को बदलने वाले बने परमेश्वर पिता। इन जीवनों के इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन और प्रभु यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा बनी रहे प्रभु। आपने हमें समय दिया, हम धन्यवाद कर रहे हैं। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम जैसे कि फिलिप्पियों की पत्री उसमें से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले समय में अध्ययन किया था कि पौलुस कहता है कि हमारा जो जीवन है, एक मसीह जीवन है, वो सुसमाचार के अनुसार होना जरूरी है। और जहाँ पर पौलुस हमें ऐसा कहता है कि हमें सुसमाचार के योग्य चाल चलन रखना बहुत जरूरी है। और वो कहता है कि वी हैव टू वॉक वर्दी ऑफ द गॉस्पल। और क्यों हमें गॉस्पल के अनुसार जीवन जीना है, क्यों हमारा चाल चलन, एक मसीह व्यक्ति का चाल चलन गॉस्पल के हिसाब से होना चाहिए, सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। क्योंकि पौलुस बोलता है सुसमाचार के द्वारा हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। सुसमाचार के द्वारा ही हम मसीह के करीब में आए हैं। सुसमाचार के द्वारा ही हम अपने आप को क्या कह सकते हैं, मसीह कह सकते हैं, क्रिश्चियन कह सकते हैं। सुसमाचार ही हमारे उद्धार का ग्राउंड है। सुसमाचार ही हमारे उद्धार के अंदर एक हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक चीज है। और इसलिए पौलुस बोलता है एक मसीह व्यक्ति होने के नाते हमें इस सुसमाचार के अनुसार अपने चाल चलन को बनाए रखना है। लेकिन जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं, दूसरे अध्याय में पौलुस कुछ और बातों को हमसे कहता है कि हाँ, हमें जीना मसीह के लिए है, मसीह के अंदर हमें मरना है। तो वो ऐसा बोलता है एक मसीह जीवन पूरी रीति से मसीह के लिए जीना, मसीह के लिए मरना है। तो द क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। एंड सेकेंडली वो पहले अध्याय में बोलता है द क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल अबाउट द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो दो चीजें हमें बताता है। मसीह जीवन सबसे पहले किसके लिए है, मसीह के लिए है, उसके अंदर जीना, उसके अंदर मरना। और दूसरी बात वो बोलता है मसीह जीवन सुसमाचार के लिए है, सुसमाचार के हिसाब से हमें जीना है। और जब वो इन बातों को कह चुका होता है, वो दूसरे अध्याय में ऐसा कहता है, इसलिए अतः यदि मसीह में तुम्हारे पास में कुछ शांति है, यदि मसीह में तुम्हारे पास में कुछ प्रेम के अंदर ढाढ़स है, यदि मसीह के अंदर तुम्हारे पास में आत्मा की सहभागिता है, और वह सब बोलता है यदि मसीह के अंदर तुम्हारे पास में कुछ करुणा और दया है, तो वो कहता है मेरा आनंद पूरा करो,
मेरा आनंद क्या करो, पूरा करो। अब पौलुस यहाँ पर ऐसा बोलता है कि तुम्हें ऐसे चर्च मेरे आनंद को क्या करना है, पूरा करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया, इस किताब को अगर हम एक एक थीम के हिसाब से देखते हैं, अगर इस किताब के अंदर हम एक ओवरऑल थीम को देखते हैं, तो वो थीम देखते हैं, एक विषय को हम देखते हैं, और वो विषय है आनंद, राइट, जॉय। और यहाँ पर पौलुस इस किताब के अंदर उस चीज को बार बार कहता है। मैंने पहले भी बताया था, पौलुस बोलता है कि प्रभु में तुम क्या रहो, आनंदित रहो। फिर वो 4 पद में ऐसा कहता है, 4 अध्याय में मैं फिर से कहता हूं, तुम क्या रहो, आनंदित रहो। अर्थात इस किताब में अगर आप देखेंगे तो वो बार बार इस कलीसिया को प्रभु में आनंदित रहने के लिए कहता है, मसीह में आनंदित रहने के लिए कहता है, सुसमाचार के अंदर आनंदित रहने के लिए कहता है, एक दूसरे के साथ आनंदित रहने के लिए कहता है। और वो बोलता है जब तुम इस प्रकार से रहोगे तो मेरा आनंद क्या करोगे, पूरा करोगे। तो इस किताब को जब हम ओवरऑल देखते हैं, ये किताब मसीह आनंद के बारे में, इट इज अबाउट क्रिश्चियन जॉय। ये किताब एक मसीह को किस प्रकार से मसीह व्यक्ति मसीह के अंदर आनंदित हो सकता है, मसीह के लोगों के अंदर आनंदित हो सकता है, उसके सुसमाचार के अंदर आनंदित हो सकता है, ये किताब उसके बारे में है। और पौलुस बोलता है तुम्हें मेरा आनंद क्या करना है, पूरा करना है, तुम्हें मेरे आनंद को कंप्लीट करना है। और वो ऐसा बोलता है मेरा आनंद किस चीज में है, मेरा आनंद किस चीज में, तुम कौन सी बातें कर कर मेरे आनंद को पूरा कर सकते हो। तो वो ऐसा कहता है मेरा आनंद तुम इस प्रकार से पूरा कर सकते हो कि तुम कैसे रहो, एक मन रहो। वो बोलता है तुम एक मन रहो, एक ही प्रेम रहो, एक ही चित्त रहो, और ऐसा बोलता है एक ही मनसा रखो। अर्थात वो बहुत सारे वर्ड्स को यूज कर रहा है, एक मन रखो, एक चित्त रखो, एक मनसा रखो। अगर मैं इन सारे वर्ड्स को एक वर्ड में बोल दूं तो वो सिंपली ये कहना चाहता है कि तुम एक यूनिटी को अपने अंदर बनाए रखो, राइट। आप एक एकता को अपने अंदर बनाए रखो। आप किस प्रकार से भी, किसी भी एंगल से, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हारे पास में बहुत सारे विचार है, राइट। आप अलग बैकग्राउंड से आते हो, आपके पास में अलग माइंडसेट है, आप अलग अलग विचारों को लेकर मसीह के पास में आते हो, लेकिन वो बोलता है तुम एक मन रहो, तुम एक चित्त रहो, एक मनसा को रखो और एक चीज अपने अंदर रखो। और वो बोलता है यूनिटी, मसीह एकता को अपने अंदर बनाए रखो, है ना। हम इस चीज को बार बार देख रहे हैं। हमने इफिशियंस की किताब में भी इस चीज को देखा, जहां पर पौलुस बहुत ज्यादा इस चीज को फोकस करता है, एम्फसाइज देता है कि मसीह एकता बहुत जरूरी है, कलीसिया के अंदर मसीह एकता बहुत जरूरी है। हम फिलिपियंस के चर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, पौलुस इस कलीसिया को भी बार बार इस चीज को बता रहा है और याद दिला रहा है कि मसीह एकता बहुत जरूरी है, मसीह के अंदर एक रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे अगर हम जो संसार की हालत देखते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूंगा मसीह जगत की हालत को आज हम देखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमें मसीह जगत में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखने को मिलती है, वो है डिसयूनिटी। हम कलीसिया के अंदर चले जाएं, हमें वहां पर डिसयूनिटी देखने को मिलती है। हम परिवारों के अंदर चले जाएं, हमें परिवारों के अंदर डिसयूनिटी देखने को मिलती है, राइट। हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज के अंदर हम यूनिटी को बनाए नहीं रख पाते। हम हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करते हैं, हमें वहां पर डिसयूनिटी देखने को मिलती है। अगर हम क्रिश्चियन फैमिली के बारे में बात करें, क्रिश्चियन कपल के बारे में बात करें, हम क्रिश्चियन चर्च के बारे में बात करें, जहां पर भी हम जाएं, हमें एक चीज वहां पर देखने को मिल रही है आज के समय में, और वो है डिसयूनिटी। हमें एकता दिखाई नहीं देती, सबके विचार अलग हैं, सबके मन अलग है, सब लोग अपना अपना करने के लिए सोच रहे हैं, सब लोग अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए सोच रहे हैं, सब लोग अपनी इच्छा को अपने मन के हिसाब से करने के लिए सोच रहे हैं, सब लोग साथ में मिलकर एक मन होकर, एक चित होकर, एकता में बने रहने के लिए सोच रहे नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे चर्च क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, बहुत सारे चर्च बढ़ चुके हैं। कुछ लोग आए, खड़े हुए और बोले नहीं, हमारा मन तुमसे नहीं मिलता, हम कहां पर चले जाते हैं, अलग चले जाते हैं। और बहुत सारी कलीसिया में हम डिवीजन्स को देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, कुरिन्थियों के चर्च में हम डिवीजन को देखते हैं, जहां पर कौन से लोग हैं, पौलुस है, अपोलोस है, पतरस है, राइट। वहां पे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, वो मसीह का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर है उस कलीसिया के अंदर, लेकिन फिर भी वहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देखते हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम है, डिसयूनिटी। वहां पर एकता दिखाई हमें
देती नहीं है। और आज की भी सबसे बड़ी समस्या हम कलीसियाओं के अंदर, मसीह परिवारों के अंदर देखते हैं, वो है डिसयूनिटी। हम एकता को देख नहीं पाते, और इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम एक रीति से मेरा आनंद पूरा कर सकते हो, तुम एक तरह से मेरा आनंद पूरा कर सकते हो। और वो आनंद तुम किस प्रकार से पूरा कर सकते हो? जब तुम कलीसिया के अंदर एकता को बनाए रखोगे, जब तुम कलीसिया के अंदर एक मन रहोगे, जब तुम कलीसिया के अंदर एक चित्त, एक मनसा और एक विचार के साथ में आगे चलोगे, तभी तुम मेरा आनंद को क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो। तो पौलुस के माइंड में एक गोल है। पौलुस के माइंड में क्या है? एक गोल है इस कलीसिया के लिए, और वो गोल ये है, बी यूनाइटेड। तुम्हें एक रहना है। तुम्हें हर प्रकार से, तुम्हारे विचारों के अंदर, तुम्हारी मनसा के अंदर, तुम्हारे कामों के अंदर, तुम्हारे एक्शंस के अंदर, तुम्हें हर एक चीज में क्या रहना है? एकता को बनाए रखना है। पौलुस इस गोल को इस कलीसिया के सामने रखता है कि तुम्हारे लिए, मेरे पास में ये लक्ष्य है, ये गोल है कि तुम्हें एकता को अपने अंदर बनाए रखना है। अब पौलुस इस चीज को बहुत ज्यादा जोर देकर कहता है, और उसे समझता है कि कलीसिया के अंदर एकता होना कितनी जरूरी है। पौलुस को इस बात के बारे में पता है, और उसने कहा था, राइट, हम पढ़ते हैं कि बाद में बहुत सारे लोग आएंगे कलीसिया के अंदर, जो क्या डालेंगे? फूड को डालेंगे। बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट आएंगे, जो लोगों को क्या कर देंगे? तितर बितर कर देंगे, राइट। शीप क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड हो जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी। तो पौलुस चेले बार बार इस बात को कहते थे कि आने वाले दिनों में क्या होगा? बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत सारे झूठे लोग कलीसिया के अंदर आएंगे, जो कलीसिया के अंदर फूट डालने का क्या करेंगे? काम करेंगे। बाइबल ये बताती है, और पौलुस इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझता है, ऐसे लोग आएंगे। और हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर ऐसे लोग आए, राइट। हम जॉन के अंदर पढ़ते हैं, जॉन उन सारे फॉल्स प्रॉफिट से डील करता है, पौलुस बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट से डील करता है, पतरस बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट से डील करता है। उनके समय में, राइट, वो लोग अपने समय में इन सारे झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं, परमेश्वर का वचन लोगों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें इनकी नहीं सुनना है, तुम्हें कलीसिया में एकता को बनाए रखना है। केवल एक ऐसी एकता नहीं कि कलीसिया के अंदर आपको एक रहना है, लेकिन पौलुस बोल रहा है डॉक्ट्रिन के अंदर भी तुम्हें एकता को बनाए रखना है, टीचिंग्स के अंदर तुम्हें एकता को बनाए रखना है। तुम्हारे विचार डॉक्ट्रिन के मामले में भी इधर उधर होने नहीं चाहिए। जो सुसमाचार तुमने हमसे सुना है, पौलुस बोलता है, अगर स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा तुम्हें सुनाए, तो उस पर तुम क्या नहीं करना? विश्वास नहीं करना। जो सुसमाचार तुमने हमारे द्वारा रिसीव किया है, उसी सुसमाचार में तुम्हें क्या रहना है? अंत तक बने रहना है। तो पौलुस केवल हमें ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हें कलीसिया के अंदर केवल अपने विचारों के अंदर एक होना है, तुम्हें तुम्हारे विश्वास के अंदर एक रहना है, तुम्हें डॉक्ट्रिन के अंदर एकता को बनाए रखना है। और वो इसलिए बोलता है इस कलीसिया को, मेरा एक गोल है, मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक लक्ष्य है तुम्हारे लिए, और तुम इस प्रकार से मेरा आनंद पूरा कर सकते हो जब तुम कलीसिया के अंदर क्या बनाकर रखते हो? एकता को बनाए रखते हो। अब हमारे पास में सवाल ये होता है कि हम किस प्रकार से इस एकता को बनाए रख सकते हैं, राइट। पौलुस बोल रहा है, वो उन्हें कमांड दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि तुम मेरा आनंद, एकता को बनाए रखकर पूरा करो। लेकिन सवाल ये आता है, और फिलिप्पियों के चर्च वाले ये सवाल पूछ सकते हैं, पौलुस ठीक है, हमें तेरा आनंद पूरा करना है, एकता को बनाकर हमें तेरा आनंद पूरा रखना है, लेकिन सवाल ये है कैसे हम इस एकता को बनाए रख सकते हैं, राइट। हम सब लोग अलग अलग कल्चर से आने वाले लोग हैं, हम सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, हम सबके अपने अपने विचार हैं, हम सबके अपने अपने थॉट्स हैं। हम कैसे सारे मिलकर एक ही मन हो सकते हैं, एक ही चित्त हो सकते हैं, एक ही मनसा रख सकते हैं? पौलुस कैसे हम इस काम को कर सकते हैं? और पौलुस कहता है ग्राउंड ऑफ आवर यूनिटी, और वो ऐसा बोलता है, मसीह में अगर कुछ क्या है? शांति है ना। वो इस प्रकार से वर्ड को डाल रहा है, यदि, इफ, लेकिन वो ऐसा डाउट नहीं कर रहा है कि मसीह में शांति है या नहीं है। वो बोल रहा है अगर तुम मसीह में हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास में क्या है? शांति है। ये डाउटलेस है कि आप मसीह के अंदर होकर उसकी शांति को प्राप्त नहीं करो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लॉज के अंदर डाल रहा है, इफ, यदि में मसीह के अंदर कोई शांति है। वो ये बोलना चाहता है मसीह के अंदर आया हुआ व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो मसीह के अंदर है, उसके पास में क्या है? शांति है। ओके, तो ये विदाउट डाउट है कि उसके पास में क्या है? शांति है। फिर वो ऐसा बोलता है, यदि कोई मसीह के अंदर है, उसके पास में क्या है? प्रेम। उसके अंदर क्या है? प्रेम है। किसका प्रेम है?
मसीह का प्रेम है। फिर वो ऐसा कहता है जो व्यक्ति मसीह के अंदर है उसके अंदर किसकी सहभागिता है? आत्मा की सहभागिता है। यहाँ पर ऐसा बोलता है एक व्यक्ति जब मसीह के अंदर आ जाता है उसके जीवन के अंदर एक आत्मा की सहभागिता है। और मुझे जो लास्ट वर्ड अच्छे लगता है वो ऐसा कहता है यदि कोई बस व्यक्ति मसीह के अंदर है उसके पास में क्या है? करुणा और दया है। वो चार चीजें यहाँ पर हमें बताता है। पहली चीज वो बोलता है मसीह में हमें क्या है? शांति है। मसीह में हमारे पास में क्या है? प्रेम है। मसीह में हमारे पास में क्या है? आत्मा की सहभागिता है। और चौथी बात वो बोलता है मसीह के अंदर हमारे पास में करुणा और क्या है? दया है। अर्थात वो बोलना चाहता है जब हम मसीह के अंदर आ चुके हैं तो मसीह के अंदर हमारे पास में मसीह की शांति है, हमारे पास में मसीह का प्रेम है, हमारे पास में आत्मा की सहभागिता है। जो आत्मा परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, जो पवित्र आत्मा उसने हमारे अंदर दिया है, जो हम सबको क्या कर रखता है? एक बनाकर रखता है, एक कर रखता है, जिसे हम मेल का आत्मा भी कहते हैं, राइट? जिसे हम द स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन भी कहते हैं। और उसके द्वारा हमारा मसीह के अंदर मेल हुआ है और उस आत्मा के द्वारा हम मसीह के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। और वो ऐसा बोलता है मसीह के अंदर तुम्हारे पास में क्या है? करुणा है, दया है। अर्थात वो है ना बोलना चाहता है पौलुस के पास में ये चर्च के लोग ये सवाल पूछते होंगे पौलुस हम कैसे इस एकता को बनाए रख सकते हैं? हम कैसे एक मन रह सकते हैं? हम कैसे एक चित रह सकते हैं? हम कैसे एक मनसा को अपने पास में रख सकते हैं? तो पौलुस बोलता है एक ही ग्राउंड है और वो ग्राउंड क्या है? मसीह की शांति तुम्हारे पास में है, मसीह का प्रेम तुम्हारे पास में है, मसीह की आत्मा की सहभागिता तुम्हारे पास में है, मसीह की दया और करुणा तुम्हारे पास में है। परमेश्वर ने ऑलरेडी मसीह के अंदर तुम्हें ये सारी चीजें क्या करी है? दे दी है। और जब मसीह के अंदर तुम्हें इन सारी चीजों को तुमने प्राप्त कर लिया है तुम इसके द्वारा उस एकता को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे अंदर तुम्हारी अपनी शांति नहीं है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी अपनी आत्मा की सहभागिता नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई दया करुणा नहीं है, तुम्हारी अपनी आप की दया करुणा कुछ तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें किसकी ओर से मिली है? मसीह की ओर से मिली है। तो मसीह के अंदर इन सारी चीजों को क्या करते हो? प्राप्त करते हो। और पौलुस वही बोलता है इसलिए यदि मसीह में तुम्हारी कुछ शांति है तो तुम मेरा आनंद क्या करो? पूरा करो। यदि मसीह में तुम्हारे पास में आत्मा की सहभागिता है तो तुम मेरा आनंद क्या करो? पूरा करो। यदि मसीह में तुम्हारे अंदर कुछ प्रेम है तुम क्या करो? मेरा आनंद पूरा करो। और फाइनली वो बोलता है यदि मसीह में तुम्हारे अंदर कोई करुणा दया है तो तुम मेरा आनंद क्या करो? पूरा करो। और वो आनंद किस प्रकार से पूरा होता है? जब तुम एक मन रहते हो, जब तुम एक चित लगाकर एक मनसा रखकर कलीसिया के अंदर बने रहते हो। हम इस जब पौलुस एकता के बारे में बात भी कर रहा है, हम इस कलीसिया के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, हम इस कलीसिया के अंदर ज्यादा बड़े इश्यूज को नहीं देखते, लेकिन इस कलीसिया के अंदर दो लेडीज होती है। इस कलीसिया के अंदर दो लेडीज होती है जिनके बीच में झगड़ा होता है। और पौलुस इस कलीसिया में उन लेडीज को लिए भी बोलता है कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, तुम्हें कैसे रहना है? एक मन रहना है। तुम्हें झगड़े को दूर कर तुम्हें हर एक प्रकार की जो भी तुम्हारे बीच में है उन सारी चीजों को दूर करके तुम्हें क्या रहना है? एकता में रहना है। इसी का फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 2 वचन में वैसा कहता है। 2 लेडीज का वहां पर नाम दिया गया है और उन्हें वो इस प्रकार से प्रभु के अंदर पौलुस उन्हें समझा रहा है उन 2 लेडीज को। और वो ऐसा कहता है उन्हें चैप्टर 4 वर्स 2 मैं यहूदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुके को भी। तो यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं, यहूदिया और सुन्तुके, राइट? पौलुस बोलता है मैं इन दोनों को समझाता हूँ। क्या समझाता है पौलुस उन्हें? कि प्रभु में तुम कैसे रहो? एक बन रहो। और हे सच्चे सहकर्मी, ओके, तो हम यहाँ पर ऐसा बोलते हैं हे सच्चे सहकर्मी मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की क्या कर? सहायता कर। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस 2 स्त्रियों के बारे में बात कर रहा है जिनके बीच में किसी न किसी रीजन के कारण कुछ न कुछ प्रकार का झगड़ा है। हमें नहीं पता किस प्रकार का झगड़ा है, किस रीजन से वो झगड़ा है, लेकिन उनके मन एक नहीं है, हमें इतना पता है। और पौलुस इन 2 लेडीज को बोलता है तुम आपस में क्या रखो? एक मन रखो।
अर्थात पौलुस बोलता है इस चीज को जो उसके माइंड में है, जो खबर इस कलीसिया की वहां पर उसके पास में पहुंचाई गई है, जब वो जेल के अंदर इस कलीसिया के इस पत्री को लिख रहा है, वो इन सारी चीजों को याद कर अपने माइंड में बोलता है कि कलीसिया के अंदर तुम्हें एकता को बनाए रखना है, कलीसिया के अंदर तुम्हें एक मन रहना है, कलीसिया के अंदर तुम्हें एक मनसा को रखना है, मसीह के लिए तुम्हें एक होना है, मसीह के उद्देश्य के लिए तुम्हें एक होना है, मसीह के काम के लिए तुम्हें एक होना है। तुम्हारे विचार अलग अलग होंगे, ठीक है, तुम अलग अलग बैकग्राउंड से आते होगे, ठीक हो गए, लेकिन तुम्हें मसीह के लिए क्या आना है? एक आना है। मसीह के उद्देश्य के लिए तुम्हें एक आना है, मसीह के सुसमाचार के लिए तुम्हें क्या होना है? एक होना है। और ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास में मसीह की क्या है? शांति है, जब हमारे पास में उसका प्रेम है, जब हमारे पास में उसकी दया, उसकी करुणा है, जब हमारे पास में उसकी आत्मा की सहभागिता है। तो पौलुस बोलता है इस एकता को बनाए रखने का एक ही ग्राउंड है, और वो ग्राउंड ये है जब हम मसीह के अंदर हैं, तो मसीह के अंदर हमारे पास में ये सारी चीजें हैं, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी आत्मा की सहभागिता। तो इन सारी चीजों को रहते हुए ही हम इस एकता को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। हम मसीह के अंदर एक मन रह सकते हैं, हम मसीह के अंदर एक चित्त अपने अंदर बनाए रख सकते हैं। पौलुस और भी हमें चीजें यहाँ पर बताता है। ठीक है, हमें अपने जीवन में मसीह के द्वारा जो शांति मिली है, मसीह के द्वारा जो हमें करुणा दया मिली है, वो ऐसा बोलता है, लेकिन हमें किस रीति से इन चीजों को कामों में लेकर आना है? किस रीति से मसीह की शांति को हमें काम में लेकर आना है? किस रीति से हमें मसीह की करुणा को काम में लेकर आना है? किस रीति से उसकी जो दया है, जो उसने हम पर दिखाई है, उसे हमें काम में लेकर आना है? किस रीति से जो उसने हमारे ऊपर प्रेम किया है, जो आत्मा की सहभागिता उसने हमारे अंदर दी है, किस रीति से उसे हमें काम में लेकर आना है? तो तीसरे वचन में कहता है तीसरे वचन में ऐसा कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए क्या नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, पर दीनता से एक दूसरे को क्या समझो? अपने से अच्छा समझो। अब पौलुस बोलता है यहाँ पर एक वे है, एक तरीका है जिससे हम इस यूनिटी को अचीव कर सकते हैं, एक जरिया है जिससे हम इस यूनिटी को अचीव कर सकते हैं, और वो जरिया है ह्यूमिलिटी, वो तरीका है ह्यूमिलिटी। किस रीति से हम उस यूनिटी को प्राप्त कर सकते हैं? दीनता के द्वारा। वो ऐसा बोलता है कि तुम दीनता से एक दूसरे को क्या समझो? अपने से अच्छा समझो। अब यहाँ पर पौलुस एक वर्ड यूज करता है, और वो वर्ड है ह्यूमिलिटी, दीनता, नम्रता जिसको आप बोलते हैं। और पौलुस बोलता है जब तुम अपने आप को दीन बनाते हो, जब तुम अपने आप को नम्र बनाते हो, तभी तुम दूसरे को क्या समझ सकते हो अपने से? जब तक मैं अपने आप को नम्र नहीं बनाता, जब तक मैं अपने आप को दीन नहीं बनाता, मैं कभी भी अपने आप दूसरे व्यक्ति को अपने से अच्छा समझने वाला नहीं हूं। जब तक मेरे अंदर घमंड है, जब तक मेरे अंदर प्राइड है, मैं हमेशा अपने आप को क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। मैं हमेशा अपने आप को सबसे अच्छा मानूंगा, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मेरे जैसा कोई काम नहीं करता। जब तक वो प्राइड मेरे अंदर है, तब तक मैं किसी भी व्यक्ति को, भले वो मुझसे लाख गुना भी अच्छा क्यों ना हो, हर काम में भी वो अच्छा क्यों ना हो, जब तक वो प्राइड मेरे अंदर है, मैं कभी भी उस व्यक्ति को अपने से अच्छा समझने वाला नहीं हूं। लेकिन पौलुस बोलता है मुझे पता है तुम्हारा घमंड, तुम्हारे अंदर जो घमंड है, वो इस काम को करने के लिए तुम्हें नहीं देगा, लेकिन तुम्हें कैसे करना है? दीनता से एक दूसरे को क्या करना है? अपने से अच्छा समझना है। अब पौलुस एक कैरेक्टर के बारे में बात करता है, पौलुस एक स्वभाव के बारे में बात करता है, और मसीह व्यक्ति के अंदर वो स्वभाव होना बहुत जरूरी है। उस एकता को मेंटेन करने के लिए, उस एकता को अपने अंदर बनाए रखने के लिए मसीह ने ऑलरेडी हमें क्या दी है? शांति दी है। मसीह ने ऑलरेडी अपना प्रेम हमें दिया है। मसीह ने ऑलरेडी हमें अपनी आत्मा की सहभागिता दी है। मसीह ने ऑलरेडी हमें अपनी करुणा, अपनी दया उसने हम पर दिखाई है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने मसीह के अंदर हमें दी है। लेकिन पौलुस बोलता है तुम्हें एक तरीके से होकर जाना है। There is a way to achieve that unity, and the way to achieve that unity is humility. जिस वे से तुम उस यूनिटी को अचीव कर सकते हो, जिस वे से तुम उस यूनिटी को प्राप्त कर सकते हो, वो वे है, वो रास्ता केवल एक ही है, और वो रास्ता है नम्रता और दीनता। हम अपना घमंड दिखाकर, हम अपना नॉलेज दिखाकर, हम अपनी डिग्री दिखाकर, हम अपनी पोजीशन दिखाकर एकता बनाए नहीं रह सकते। हम कभी भी अपने आप को ऊंचा दिखाकर मसीह की एकता के अंदर नहीं रह सकते हैं। हमें अपने आप को क्या करना है? नम्र बनाना है, हमें अपने आप को दीन बनाना है। और पौलुस बोलता है
दीनता से तुम्हें एक दूसरे को अपने से क्या समझना है, अच्छा समझना है। ये काम कब हो सकता है, जब मसीह हमारे अंदर है, जब हम मसीह के कामों को समझते हैं, राइट। इसलिए पौलुस पहले ही मेंशन कर रहा है, ये मसीह ने हमारे जीवन के अंदर किया है, राइट। मसीह ने ये काम हमारे अंदर की है। क्या हमारे पास में मसीह से पहले कोई शांति थी? हम अशांत लोग थे, राइट। हमारे अंदर कोई भी शांति नहीं थी, लेकिन मसीह के अंदर हम एक शांति को पाते हैं। अब जब हम मसीह के अंदर शांति के बारे में बात करते हैं, तो केवल वो पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। बाइबल ये बताती है, मैं और आप परमेश्वर के शत्रु थे, राइट। मैं और आप परमेश्वर के शत्रु थे, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, मसीह वो शत्रुता को, वो एनिमिटी को हमारे बीच में से निकाल देता है, और वो मसीह के अंदर मेरा और आपका परमेश्वर से क्या कराता है, मेल कराता है। तो वो जो शांति को बनाता है, वहां पर जो एक मेल को कराता है, जो एक रिकंसिलिएशन को कराता है, पौलुस बोलता है वो केवल किसके अंदर पॉसिबल है, यीशु मसीह के अंदर पॉसिबल है। तो पौलुस ऑलरेडी बोल रहा है कि मसीह के द्वारा तुम्हें ऑलरेडी एक शांति मिली है, मसीह ने तुम्हें ऑलरेडी बदला है। तुम पहले प्रेम करने वाले लोग नहीं थे, तुम एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग थे, तुम केवल अपने आप से प्रेम करने वाले लोग थे, लेकिन अब मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर है, और मसीह के प्रेम से तुम क्या करते हो, एक दूसरे से क्या करते हो, प्रेम करते हो। तुम पहले एक रहने वाले लोग नहीं थे, तुम अपने अपने आप में अलग रहने वाले लोग थे, लेकिन वो बोलता है कि अब मसीह ने तुम्हें आत्मा की सहभागिता में बुलाया है। अर्थात तुम एक आत्मा के द्वारा अब तुम हर लोग क्या रखते हो, एक सहभागिता रखते हो, एक फेलोशिप को रखते हो, राइट। किसके द्वारा, मसीह की आत्मा के द्वारा। अर्थात वो ऐसा कहना चाहता है कि मसीह ने ऑलरेडी तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव को लेकर आया है, मसीह ऑलरेडी तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत सारे चेंजेस को लेकर आया है। मसीह में आने के बाद में तुम्हारी पोजीशन कंप्लीटली क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब तुम्हारा देखने का नजरिया, तुम्हारे बोलने का नजरिया, तुम्हारे व्यवहार का नजरिया, सब कुछ पूरी तरह से क्या हो चुका है, बदल चुका है। और जब ये सारी चीजें बदल चुकी हैं, पौलुस बोलता है अब तुम्हें क्या करना है, एक मन रहना है, एक चित्त रहना है, एक मनसा रहना है। और पौलुस ये कमांड उन्हें इसलिए दे सकता है क्योंकि पौलुस को पता है ये मसीह में बदले हुए लोग हैं, ये मसीह में परिवर्तित लोग हैं, मसीह में इनका जीवन परिवर्तित हो चुका है। अब ये संसार के जैसे पहले समान लोग नहीं है जो केवल अपने बारे में सोचने वाले लोग थे। अब ये मसीह के द्वारा बदले हुए लोग हैं जो मसीह के लिए सोचते हैं, मसीह के जैसा सोचते हैं, मसीह की महिमा के बारे में सोचते हैं। और पौलुस इसलिए उनसे ऐसा कहता है, अब तुम्हारा जीवन कंप्लीटली मसीह के अंदर है, मसीह के द्वारा तुम बदले गए हो, इसलिए तुम क्या रखो, एक मन रहो, एक मनसा रहो, एक चित्त को रखो। और तुम ये काम कैसे कर सकते हो, वो बोलता है नम्रता के द्वारा, दीनता के द्वारा, अपने अंदर ह्यूमिलिटी को रखते हुए हमें इस काम को करना है। और पौलुस बोलता है इस एकता को बनाए रखने का केवल एक ही तरीका है, इस एकता को बनाए रखने का केवल एक ही जरिया है, और वो जरिया है ह्यूमिलिटी। हमारे अंदर दीनता होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर नम्रता होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम पौलुस के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जब वो दीनता के बारे में बात कर रहे हैं, वो केवल दीनता, फिजिकली दीनता के बारे में बात नहीं कर रहा है, फिजिकल ह्यूमिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। अक्सर हम लोगों को देखते हैं जो फिजिकली बहुत अपने आप को हम्बल दिखाते हैं, राइट। आपको पता होगा कुछ कुछ लोग होते हैं जब वो प्रेज द लॉर्ड करेंगे तो थोड़ा झुक के प्रेज द लॉर्ड करेंगे, राइट। बात करेंगे तो बहुत सॉफ्टली बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, और जब भी कभी हम उनसे मिलते हैं आराम से एकदम वो रहते हैं। तो जब हम उनके जीवन को देखते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, हमको ऐसा लगता है अरे कितना हम्बल व्यक्ति है, राइट। कोई व्यक्ति ऐसे झुक के बात कर रहा है, सॉफ्टली बात कर रहा है, आराम से बात कर रहा है। हम नॉर्मली हमारे जजमेंट में उसे क्या बोलते हैं, बहुत हम्बल है, राइट, बहुत हम्बल है, अरे इतना बड़ा आदमी हो गया भी कितना हम्बल है, राइट, है ना। बहुत सारे मिनिस्टर लोग को हम देखते हैं जो बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, नम्र होकर बात करते हैं, दीन होकर बात करते हैं। फिजिकली हम बहुत सारे लोगों को नोटिस करते हैं अपने जजमेंट में, बहुत हम्बल है, बहुत दीन है। लेकिन पौलुस यहाँ पर ऐसा बोलता है, दीनता हमारी फिजिकल दीनता के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। दीनता का मतलब है when you understand other people better than you, जब हम दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं, that is a true humility। उसको पौलुस बोलता है वो सच्ची दीनता है, वो सच्ची नम्रता है जब आप दूसरे व्यक्ति को अपने से क्या समझ रहे हो, वो अच्छा नहीं है फिर भी आप उसे क्या समझ रहे हो,
अच्छा समझ रहे हो, उसे कहते हैं ट्रू ह्यूमिलिटी, उसे कहते हैं एक सच्ची नम्रता और दीनता। केवल फिजिकली कोई पोस्चर देने से, फिजिकली थोड़ा झुकने से, फिजिकली थोड़ा सॉफ्ट बात करने से नहीं, नहीं, ये सारी चीजें पौलुस यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। पौलुस ये फिजिकल दीनता के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी। वो बात कर रहा है आत्मिक दीनता के बारे में। और एक आत्मिक दीनता कैसे आती है? जब हम एक दूसरे को अपने से क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, केवल मसीह जीवन के लिए नहीं, इवन बाहर भी जब हम जाते हैं, जब हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होती है? जब हम अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं, जब हम अपने आप को सबसे बेटर समझते हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। जब हम अपने आप को बहुत ऊंचा करने लगते हैं, प्रॉब्लम वहां से क्रिएट शुरू होने लगती है। बाइबल ऐसा बताती है। लेकिन जब हम दूसरे को अपने से अच्छा समझने लगेंगे, प्रॉब्लम वहां पर ही सॉल्व हो जाती है। हम कैसे भी है, कुछ भी है, सामने वाला कुछ भी क्यों नहीं कर रहा है, सामने वाला कैसे भी हमारे साथ में बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी हम उसे अपने से अच्छा समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम एक दीनता को दिखा रहे हैं, हम एक ह्यूमिलिटी को दिखा रहे हैं। और पौलुस बोलता है हाँ, एक यूनिटी को प्राप्त करने के लिए, कलीसिया में एक मन रहने के लिए, कलीसिया में एक चित्त रहने के लिए, कलीसिया में एक मनसा रखने के लिए तुम्हें एक तरीका यूज करना है। और वो तरीका केवल एक ही तरीका है। क्या है? दीनता के साथ में एक दूसरे को अपने से क्या समझना है? अच्छा समझना है। बाइबल हमें यहाँ पर बताती है और पौलुस बोलता है ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। मसीह लोगों का एक कैरेक्टर है, मसीह लोगों का एक स्वभाव है, और मसीह लोग उनकी दीनता के बारे में जाने जाते हैं। क्रिश्चियन पीपल आर नोन फॉर देयर ह्यूमिलिटी। मसीह लोग उनकी नम्रता के बारे में जाने जाते हैं। केवल मैं मसीह लोग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम मसीह को भी देखते हैं, राइट, जब हम मसीह के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और मे बी नेक्स्ट संडे हम उसके बारे में देखेंगे, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब हम मसीह के बारे में देखते हैं, मसीह से बढ़कर कोई हम्बल मैन इस पृथ्वी पर नहीं आया, उससे बढ़कर नम्र व्यक्ति कोई इस पृथ्वी पर नहीं आया, उससे बढ़कर कोई दीन व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं आया। और यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पतरस बोलता है वो हमारे लिए पद चिन्ह छोड़कर गया है। क्या छोड़कर गया है? वो हमारे लिए फुटस्टेप छोड़कर गया है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है? चलना है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और बाइबल ये बताती है उससे बड़ा व्यक्ति कोई इस पृथ्वी पर नहीं था जो एक ह्यूमिलिटी को अपने अंदर रखता था, एक नम्रता और दीनता को अपने अंदर रखता था। तो पौलुस हमें बोलता है कि तुम मेरा आनंद पूरा करो, और मेरा आनंद ये है कि तुम एक मन रहो, एक मनसा रहो, एक चित्त रहो। लेकिन ये सारी चीजें तुम क्यों कर सकते हो? क्योंकि ऑलरेडी मसीह ने तुम्हें क्या किया है? बदला है। तुम्हारे पास में मसीह की क्या है? शांति है, मसीह का प्रेम है, मसीह की करुणा है, आत्मा की सहभागिता है। लेकिन तुम किस प्रकार से इस एकता के अंदर बने रह सकते हो? और बोलता है ह्यूमिलिटी, नम्रता को अपने अंदर रखते हुए, दीनता को अपने अंदर रखते हुए तुम इस ह्यूमिलिटी को, तुम इस एकता को बनाए रखते हो। वो एक और चीज हमें कहता है 4 वचन में, और वो ऐसा कहता है केवल हमें एक दूसरे को अपने से अच्छा नहीं समझना है, लेकिन वो ऐसा कहता है 4 वचन में, हर एक अपने ही हित की नहीं, लेकिन वरन क्या करे? वो दूसरों के हित की भी क्या करे? चिंता करे। अब यहाँ पर बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है, राइट। हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, राइट। वो बोलता है कलीसिया के अंदर जब तुम आ रहे हो, कलीसिया इज ए कॉर्पोरेट, राइट। हम लोग तो बोलते हैं इट इज ए कॉर्पोरेट पीपल कम टुगेदर टू वर्शिप गॉड, राइट। हम कॉर्पोरेटली परमेश्वर के पास में आते हैं, हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के पास में आते हैं। जब हम कलीसिया बोलते हैं तो कलीसिया केवल सिंगल पीपल नहीं है ना, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, हम सब कलीसिया हैं, हम सब एक साथ मिलकर कलीसिया बनाते हैं। तो जब हम एक साथ मिलकर आ रहे हैं, तो पौलुस बोलता है इस कलीसिया को, जब तुम एक साथ एक कलीसिया होकर यहाँ पर आ रहे हो, जब तुम एक साथ एक कलीसिया के रूप में मिल रहे हो, तो वो बोलता है तुम्हें केवल अपने बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है? दूसरों के बारे में भी सोचना है। वो ऐसा कहता है कि केवल अपने हित की नहीं, लेकिन तुम्हें दूसरे के हित की भी क्या करनी है? चिंता करनी है। केवल तुम्हें अपने बारे में ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ में अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ में अच्छा होना चाहिए। जब दूसरा तुम्हारे साथ में प्रार्थना कर रहा है, जब दूसरा तुम्हारे साथ में कलीसिया के अंदर बैठा है, वो बोलता है तुम्हें उसके बारे में भी कैसा सोचना चाहिए? अच्छा सोचना चाहिए। उसके साथ में भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना। यीशु मसीह में एक एग्जांपल देता है, 2 व्यक्ति मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, राइट। एक फरीसी होता है और एक कौन होता है?
एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति होता है, राइट। और बाइबल से बताती है फरीसी व्यक्ति प्रार्थना करता है, किस प्रकार से प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर को अपने धर्म के काम गिनाता है। परमेश्वर मैं दिन में 2 बार फास्टिंग रखता हूँ, मैं इतना दशमांश देता हूँ, और फिर बोलता है परमेश्वर मैं इस चुंगी वाले के जैसा नहीं हूँ। लेकिन जब वो चुंगी वाला प्रार्थना करता है, वो कैसे प्रार्थना करता है, बाइबल से बता दिए वो स्वर्ग की तरफ देखता भी नहीं है, राइट। वो अपनी छाती पीट पीट कर रोता है और पुकारता है, हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर, दया कर। और जब यीशु मसीह कंक्लूड करता है, दोनों में से कौन सा परमेश्वर के राज में जाएगा, यीशु मसीह बोलता है चुंगी लेने वाला, राइट। तो बाइबल ऐसा बताती है, जब आप उस व्यक्ति की प्रार्थना के बारे में वहां पर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो कलीसिया के अंदर आते हैं, राइट, और बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर आते हैं केवल अपना अच्छा करने के लिए, केवल अपना अच्छा सोचने के लिए, केवल अपने उनके साथ में सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन पौलुस बोलता है नहीं नहीं नहीं, कलीसिया ऐसी नहीं है। कलीसिया केवल अपने बारे में सोचने वाली कलीसिया नहीं है। कलीसिया इज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, है ना। हम मसीह की देह है, और जब हम मसीह की देह है, देह का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। शरीर का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, शरीर का हर एक पार्ट जरूरी होता है, और हमें शरीर के हर एक पार्ट के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बॉडी के अंदर देखो बहुत सारे पार्ट्स है, राइट, आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स है। अगर मेरे बॉडी के कोई पार्ट को तकलीफ होती है तो किसको तकलीफ होगी, पूरे शरीर को तकलीफ होती है, राइट। अगर मेरे पैर के अंगूठे में थोड़ी सी चोट भी लगी है, क्या मैं चल पाऊंगा? मेरे एक छोटी सी चोट की वजह से अंगूठे के अंदर मेरी पूरी बॉडी को बिस्तर पर लेटना पड़ेगा, राइट। एक छोटी सी तकलीफ है एक छोटे से अंग के अंदर, लेकिन पूरी बॉडी क्या करती है, सफर करती है। और पौलुस यहाँ पर वही कहना चाहता है, जब हम मसीह की देह है, जब हम मसीह की कलीसिया है, हमें एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। हमें उन लोगों के बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। हम केवल अपने बारे में सोचने वाले लोग नहीं हैं, हम केवल अपने बारे में अच्छा विचार करने वाले लोग नहीं हैं। कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जहां पर लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने वाले, और केवल अच्छा सोचने वाले नहीं, अच्छा करने वाले लोग हैं ना। हम लोग बीच में भाई डैनी एक चीज को पढ़ रहे थे ना, जिसको साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म कहते हैं, और उसके अंदर लोग ऐसा करते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। सेल्फ इंटरेस्टेड लोग जो केवल अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, केवल अपने प्यार के बारे में सोचते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ इंटरेस्ट, जो कुछ आप नाम ले लो, केवल अपना 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 अपना। दूसरों से उन्हें क्या करना है, दूसरे को क्या लेना देना है, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, केवल वो अपने बारे में सोचने वाले लोग हैं। लेकिन पौलुस बोलता है कलीसिया के लोग ऐसे लोग नहीं है। कलीसिया के लोग कैसे, मसीह के अंदर एक ऐसा स्वभाव रखने वाले लोग हैं जो अपने से बेटर दूसरे को समझने वाले लोग हैं, और केवल अपने से बेटर दूसरे को समझने वाले नहीं, अपने से बेटर दूसरों के लिए करने वाले लोग हैं। और पौलुस बोलता है हमें इस रीति से क्या करना है, उस एकता को क्या करना है, प्राप्त करना है। हमें इस रीति से एक मन रहना है, हमें इस रीति से एक मनसा को अपने अंदर रखना है, हमें इस रीति से एक विचार को अपने अंदर रखना है कि हम मसीह के अंदर हैं, मसीह के अंदर ऑलरेडी हमें मसीह ने अपने अंदर एक किया है। अब हमारा काम है एज ए चर्च, एज ए कलीसिया, कि हम मसीह के अंदर कैसे बने रहे, एक बने रहे। और इस एकता को प्राप्त करने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है, और पौलुस बोलता है वो तरीका है नम्रता और दीनता के साथ में तुम्हें एक दूसरे को अपने से क्या समझना है, अच्छा समझना है। और केवल इतना ही नहीं, वो ऐसा बोलता है तुम्हें एक दूसरे के हित के बारे में सोचना है, एक दूसरे के अच्छे के बारे में सोचना है, हमें एक दूसरे के भले के बारे में सोचना है कि हम किस प्रकार से उस बहन के लिए भला कर सकते हैं, हम किस प्रकार से उस भाई के लिए भला कर सकते हैं। मेरा जीवन मसीह के अंदर किस प्रकार से उस भाई के लिए, उस बहन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं किस प्रकार से उस बहन की या भाई की मदद कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार से उस बहन और भाई के लिए एक सहायक बन सकता हूँ, एक मददगार बन सकता हूँ। हमें इस रीति से कलीसिया के अंदर सोचना है। तो जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं, हम मसीह के पास में जब आते हैं, तो पौलुस यही बोलना चाहता है सबसे जरूरी चीज कलीसिया के अंदर, सबसे जरूरी चीज कलीसिया के लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो है यूनिटी, एकता होनी चाहिए। यूनिटी बहुत जरूरी है। और सेकेंडली वो बोलता है ये यूनिटी को हम इसलिए प्राप्त कर सकते हैं, ये कमांड पौलुस उन्हें इसलिए दे सकता है क्योंकि उसे पता है ये ऑलरेडी मसीह में बदले हुए लोग हैं, इन्होंने ऑलरेडी मसीह की शांति पाई है, इन्होंने ऑलरेडी मसीह की आत्मा पाई है, इन्होंने ऑलरेडी मसीह का प्रेम पाया है, इन्होंने ऑलरेडी मसीह के ऊपर जो दया है, मसीह के अंदर जो करुणा है, उसने उस दया और करुणा को क्या किया है, प्राप्त किया है। मुझे आप बताइए, जब हम मसीह में नहीं थे, हमने कितने लोगों पर करुणा की होगी,
कितने लोगों पर दया की होगी, राइट। इवन जब हम करुणा भी करते होंगे, हमारे हमारे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन होता रहेगा, या हम ये एक्सपेक्ट हमेशा करते रहेंगे, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलेगा, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इवन जब हम भिखारी को भी कुछ पैसे देते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, अरे आज तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, राइट। उसको 10 रुपए दे देते, हम लोग सोचते हैं हमने आज बहुत बड़ा धर्म का काम कर दिया, राइट। तो हम जब भिखारी को भी थोड़ा कुछ दे देते, हम सोचते कि हमने बहुत बड़ा धर्म का काम कर दिया। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब हम मसीह के अंदर आते हैं, जो करुणा मसीह ने हमारे ऊपर की है, जो दया मसीह ने हमारे ऊपर की है, बाइबल ऐसा बताती है, जब हम पाप ही में थे तब मसीह हमारे लिए मरा, राइट। इससे बड़ी करुणा कुछ नहीं हो सकती। जब अपने पापों में, अपराधों में मरे हुए थे, बाइबल से बताती है, परमेश्वर ने मसीह के अंदर हमें जिलाया, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। इससे बड़ी दया हमारे ऊपर नहीं हो सकती। और जब हम उस मसीह की दया को याद करते हैं अपने अंदर, और उस मसीह की दया को याद करके जब हम दूसरों पर अनुग्रह और दया करते हैं, वो अलग है, वो डिफरेंट है ना। वो दया हमारे अंदर से नहीं आती है। वो दया कहां से आती है? मसीह ने जो हम पर दया की है। वो करुणा हमारे अंदर से नहीं आती, वो मसीह ने जो हम पर करुणा की है। कई बार हम बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, कई बार हम बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ मर्सी हम बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें हेल्प करते हैं, हमें एक ही चीज याद रखनी है, ये हमारी दया नहीं है, ये हमारी करुणा नहीं है, ये किसकी ओर से हमें मिली है? यीशु मसीह की ओर से मिली है। और उसकी वजह से हम ये काम को क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो पौलुस यहाँ पर हमें बोलता है कि हमें ऑलरेडी मसीह ने ये सारी चीजें दी है, और इसलिए वो इस कलीसिया को एक कमांड दे सकता है, एक आज्ञा दे सकता है कि तुम्हें एकता को क्या करके रखना है, बनाए रखना है। और पौलुस बोलता है इस एकता को बनाए रखने का एक ही तरीका है, और वो है ह्यूमिलिटी, नम्रता, दीनता के साथ में तुम्हें इस एकता को क्या करके रखना है, बनाए रखना है। एक दूसरे के लिए क्या रखना है, अच्छे विचारों को रखना है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना है। और केवल एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना ही नहीं है, एक दूसरे के लिए अच्छा करना भी है। ये कलीसिया का एक भाग है, ये कलीसिया का एक काम है। और जब हम मसीह की कलीसिया होकर एक पास में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, तो पौलुस हमसे वही कहना चाहता है, जब हम एक साथ मिलकर कलीसिया होकर परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए अच्छा करें, हम सब मिलकर एक दूसरे की नाम को ऊंचा उठाएं, हम सब मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर जो मसीह ने हमारे लिए किया है, हम उस नाम की महिमा एक साथ करें। तो पौलुस हमें यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज सिखाता है, और वो ये है, वी हैव टू बी यूनाइटेड। हमें मसीह में एक रहना है, हमें मसीह के लोगों के साथ में एकता को बनाए रखना है। और ये एकता हमें केवल ह्यूमिलिटी से मिलती है, नम्रता से मिलती है। मैं घमंड कर कर, मैं अपने आप को ऊंचा कर कर, मैं अपने आप को बहुत हाई बताकर इस एकता को प्राप्त कर सकता नहीं हूँ। इस एकता को बनाए रखने के लिए मुझे अपने आप को हम्बल बनाने की आवश्यकता है, आपको अपने आप को हम्बल बनाने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को नम्र और दीन बनाने की आवश्यकता है। और बाइबल ये बताती है, हमें नम्र और दीन बनाने वाला केवल कौन है? परमेश्वर है। हमारे अपने आप में कोई भी दीनता नहीं है, हमारे अंदर अपने आप में कोई भी नम्रता नहीं है। हम बहुत घमंड करने वाले लोग हैं। इवन छोटी सी छोटी चीज हमारे पास में आ जाती है, इवन उसके अंदर भी हम घमंड करने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जो बस मौका ढूंढते कि कब हमें घमंड करने का मौका मिले। लेकिन द ट्रू ह्यूमिलिटी, एक सच्ची नम्रता केवल हमें मसीह की ओर से मिलती है, एक सच्ची दीनता केवल हमें मसीह की ओर से मिलती है। और जब वो सच्ची दीनता हमारे जीवन में होगी, तभी हम उस दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझेंगे, तभी हम उस दीनता से एक दूसरे के लिए अच्छा करेंगे। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर दया करे कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और एक दूसरे के लिए अच्छा करें।